सो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग मिक्स पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम अब प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आ गए। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट से रिलेटेड हम ब्रांडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है। ब्रांडिंग क्या होती है? सपोज करो तुम्हें अपने प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करना है। जैसे फैन, ये एक जेनेरिक नाम है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे ओरिएंट फैन बोलूंगा तो ये ब्रांड नेम हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई। जब आप ये चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्टिंग्विश हो जाए मार्केट में बाकी के प्रोडक्ट से, जो भी आपके कॉम्पिटिटर है उनके प्रोडक्ट से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, तब आप ब्रांड नेम का इस्तेमाल करते हो। फैन तो सभी बेच रहे हैं, और आप भी अगर केवल फैन नाम से बेच दोगे अपना प्रोडक्ट तो वो डिस्टिंग्विश कैसे होगा? पर आप जब उसे ओरिएंट, ये ब्रांड उसमें कनेक्ट करते हो, तब वो डिस्टिंग्विश हो जाता है आपके सारे कॉम्पिटिटर्स से। और ज्यादातर कॉम्पिटिटर इसीलिए अपने प्रोडक्ट का एक नाम रखते हैं, नहीं तो सारे लोग जेनेरिक नेम पे बेच रहे होते ना। जैसे फ्रूट खरीदते हो तो जनरली जो हम फ्रूट खरीदते हैं वो तो जेनेरिक नेम पे ही बेचते हैं कि एप्पल खरीदा हमने, उसका कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है ना? तो ज्यादातर इस तरह के गुड्स आप जेनेरिक नेम से खरीद लेते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आप देखते हो कि ज्यादातर मार्केटर मतलब जनरली मार्केटर, मैंने बताया था जो मोस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे वो मार्केटर होता है, और जनरली हम सेलर को ही मार्केटर समझते हैं या मैन्युफैक्चरर को ही मार्केटर समझते हैं। तो मार्केटर हमेशा ये डिसाइड करता है कि वो अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम डिसाइड करेगा जिससे उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स से डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक है, तो ये जो जेनेरिक नेम होते हैं ये पूरे एक क्लास का नाम है। जैसे मैंने कहा एक एप्पल है ना, एप्पल खरीदने गए तो हम कोई ब्रांड से खरीद के नहीं लाते, लेकिन जनरली हम जब कोई फ्रिज खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, इवन उसे भी आप पेन नाम से नहीं खरीदते। सेलो खरीदोगे या जो भी आता है, रेनॉल्ड्स आता है, वो खरीदोगे। कपड़े खरीदते हो तो जनरली हम ब्रांड नेम देखते हैं उसके ऊपर, ताकि ये डिस्टिंग्विशमेंट मेंटेन रहे बाकी के कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ। तो जब आप जेनेरिक नेम ही यूज करते हो तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिफिकल्ट फॉर मार्केटर्स टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। और इसका सॉल्यूशन ढूंढा हमने कि हम तो ब्रांड नेम यूज करेंगे, अकेला फैन नाम से हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, बल्कि अपना ब्रांड उस पर लगाएंगे ताकि हमारा कस्टमर आसानी से हमारे प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर पाए हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। तो ये तो हो गया पर्पस कि आखिर ब्रांड नेम चाहिए क्यों। अगली बात करते हैं। तो ब्रांडिंग, देखो अब ब्रांड नेम तो मैंने समझा दिया, ये टर्म समझो ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आप ब्रांड नेम अप्लाई करते हो अपने प्रोडक्ट पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांडिंग। सो गिविंग अ नेम टू योर प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग, राइट? आप अपने प्रोडक्ट को नाम भी दे सकते हो ब्रांडिंग में। सिर्फ नाम देना ही सब कवर नहीं होता, आप अपने प्रोडक्ट को साइन भी दे सकते हो। जैसे एप्पल नाम है, उसका लोगो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया एप्पल। मर्सिडीज नाम है, उसका लोगो भी है। ठीक है, सिंबल, तो आप कोई साइन दे रहे हो, कोई सिंबल दे रहे हो, नाइके, एडिडास, कितने देखो जो भी प्रोडक्ट तुम सोचोगे उसके तुम्हें नाम भी याद आएंगे, उनके साइन भी याद आएंगे, सिंबल भी याद आएंगे। तो ब्रांडिंग मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को कोई नाम, साइन या सिंबल देते हैं, और पर्पस वही है कि इससे क्या होगा, कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश कर पाएगा कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। ये बात तो हर बार चिपकानी है ब्रांड के लिए कि हम ब्रांडिंग करते ही इसलिए हैं। ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम नाम देते हैं अपने प्रोडक्ट को, और जो नाम उसे दिया जाता है वो ब्रांड नेम कहलाता है। ठीक है, तो ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस, और जो नाम उसमें आपने अपने प्रोडक्ट को दिया है वो ब्रांड नेम कहलाता है। अगर आप अपने बिजनेस में कोई ब्रांड नेम स्टेब्लिश कर लेते हो, मतलब पहचान बन जाती है जब आपकी मार्केट में, और जैसे पहचान किसकी है, हम जितने ब्रांड नेम जानते हैं उन सबकी पहचान है। अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, आपको मोबाइल खरीदना है, तो एप्पल एक ब्रांड नेम है, सैमसंग एक ब्रांड नेम है। ठीक है, लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो एचपी एक ब्रांड नेम है। तो जब कोई ब्रांड नेम एस्टेब्लिश हो जाता है मार्केट में, तो उससे क्या होता है, उससे ऑब्वियसली उस बिजनेस की गुडविल जनरेट हो जाती है, रेपुटेशन जनरेट हो जाती है।
और लोग उस रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए उस गुड्स को बार बार खरीदते हैं। आपको कस्टमर रिपीटेटिवली परचेज करते हुए मिलेंगे उसी गुड्स, उसी ब्रांड का गुड्स, है ना। ब्रांडेड प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। जिस ब्रांड पे उनका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, और वो ब्रांड उनकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट बना रहा है, उस तरह की क्वालिटी दे रहा है, उस तरह के फीचर्स दे रहा है, तो गुडविल जनरेट होती है और उसी वजह से रिपीटेटिव सेल जनरेट होती है। तो बेसिकली ब्रांडिंग रिपीटेटिव सेल जनरेट करने के लिए, कि एक बार मेरा प्रोडक्ट किसी कस्टमर को अच्छा लग गया, तो अब वो कैसे पहचानेगा मार्केट में कि मेरे और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। मेरे ब्रांड नेम को देख के पहचान लेगा कि इसी व्यक्ति का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ओरिएंट फैन लिखने से क्या हो गया, कोई व्यक्ति पहली बार फैन खरीदने गया था, उसने देखा यार एक ओरिएंट फैन मिला, उसने खरीद लिया, उसे यूज किया और उसे लगता है कि यार ये फैन बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। अगली बार जब वो बाजार में जाए और फैन खरीदने की कोशिश करे, तो उसके पास ये ऑप्शन हो कि भाई वो वापस से ओरिएंट फैन खरीद पाए। ये तभी हो पाएगा जब हम ब्रांड मेंटेन करेंगे, राइट। तो रिपीटेटिव सेल इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। ब्रांडिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी ठीक से समझ लो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होती है। एक होता है ब्रांड नेम। बस देखो, ब्रांड का मतलब क्या होता है, अकेला वर्ड लिखा हुआ है ब्रांड, ठीक है। तो उसके अंदर कई कंपोनेंट हैं। ब्रांड में नेम भी आता है, साइन भी आते हैं, सिंबल भी आते हैं, और इनका कॉम्बिनेशन भी आता है। नाम भी लिखा हुआ है, साइन भी बना हुआ है, इसका ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ब्रांड मतलब तो ये सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। लेकिन जब स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ब्रांड नेम, इसका मतलब है ब्रांड का वो पार्ट, मैंने कहा ना ये सारे पार्ट है ब्रांड के, तो ब्रांड का वो पार्ट जो बोला जाता है वर्बली, ठीक है। नाइके, एप्पल, ये ब्रांड नेम कहलाएंगे। और जो सिंबल हम उस पे देखते हैं, जो साइन हम उस पे देखते हैं, ये ब्रांड मार्क कहलाता है। जैसे नाइके का साइन तुम्हें पता है, एप्पल का साइन तुम्हें पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। गूगल का साइन तुम्हें पता है ना। प्रोडक्ट केवल फिजिकल नहीं है, सर्विस भी है, सॉफ्टवेयर भी प्रोडक्ट है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है सर? एक्चुअल में जब हम ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ब्रांड को बोला मैंने, मतलब ब्रांड नेम का भी लीगल प्रोटेक्शन हो सकता है और ब्रांड मार्क का भी हो सकता है, इनके कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है। तो जब हम ब्रांड को या किसी पार्ट ऑफ ब्रांड को, अकेले आप मार्क लीगली प्रोटेक्ट करना चाहते हो, नेम को नहीं करना चाहते हो, वो भी हो जाएगा। तो पूरे ब्रांड को, जिसमें नाम भी आ गए, साइन भी आ गए, या फिर किसी पार्ट ऑफ ब्रांड को रजिस्टर करा लेते हो अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, लॉ में रजिस्टर करा लेते हो, और उसके आपके ब्रांड के ऊपर एक लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हो कि इस ब्रांड का यूज आपकी परमिशन के बिना नहीं होगा। इस, ठीक है ना, इस लोगो का यूज, इस मार्क का यूज, इस ब्रांड नेम का यूज रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड वर्ड का मतलब होता है सब्जेक्ट टू परमिशन। आपकी परमिशन के बिना किसी प्रोडक्ट पे इस ब्रांड नेम को, इस ब्रांड मार्क को यूज नहीं किया जा सकता। तो आपने क्या ले लिया है? ऐसा लीगल प्रोटेक्शन ले लिया है, और ये लीगल प्रोटेक्शन ही क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल असेट होती है मैन्युफैक्चरर के लिए, बिजनेस के लिए, इंटेंजिबल असेट, ठीक है ना। जैसे गुडविल होती है, जैसे पेटेंट होती है, वैसे ही एक इंटेंजिबल असेट है ट्रेडमार्क, क्योंकि लीगल राइट है तुम्हारे पास। असेट होने का मतलब क्या है? वो राइट पोजेस करते हो आप, कि किसी और को रोक सकते हो आप कि मेरा मार्क या मेरा ब्रांड नेम आप यूज नहीं करोगे, ये ब्रांड नेम या ये ब्रांड मार्क मैंने रजिस्टर करा रखा है अपने बिजनेस के नाम पे। वो कौन से एक्ट में रजिस्टर होता है, उसका नाम, उस एक्ट का नाम इसी नाम पे, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ठीक है। तो जब ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क रजिस्टर हो जाता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, तो वो ट्रेडमार्क कहलाता है। तो ब्रांड ही ट्रेडमार्क बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के फायदे क्या है? देखो, दो अलग अलग एंगल पे हम इसके फायदे देखेंगे, टुवर्ड्स मार्केटर एंड टुवर्ड्स कस्टमर। ब्रांडिंग का क्या फायदा मिलता है मार्केटर को? मार्केटर वो व्यक्ति है जो सेलर है गुड्स का, ठीक है।
वो क्या फायदा उठाता है? पहली चीज तो वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाता है फ्रॉम कॉम्पिटिटर। ये तो जब से हम लाइन पढ़ रहे हैं यही बेसिक फायदा है ब्रांडिंग का। और ये फायदा किसको मिलता है? ऑब्वियसली जो सेलर है गुड्स का, उसको फायदा मिलता है, वो ज्यादा सेल्स कर पाएगा अपने गुड्स की। अगली बात देखो, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग। जब आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाएगा मतलब लोग उसे पहचानने लगेंगे, तो ब्रांड जो है वो आसानी से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, ठीक है। और विदाउट ब्रांड आप एडवर्टाइज कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है? ये प्रॉब्लम समझो। तो बिना ब्रांड डिसाइड किए आप एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। क्या बोलोगे, मैं फैन बेचता हूं, उसकी पहचान कैसे होगी, कस्टमर खरीदेगा कैसे? आपने तो बता दिया किसी। तो जब तक आप उसका ब्रांड डिसाइड नहीं करोगे, कोई मार्क हो, कोई नाम हो, तभी तो आप कस्टमर को बताओगे, तभी तो कस्टमर बाजार में जाके उस प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा और वो ब्रांड चेक करेगा, नाम चेक करेगा, लोगो चेक करेगा, मार्क चेक करेगा, तब खरीदेगा। और इमिटेशन करने वाले प्रोडक्ट से बचाव भी तभी होगा, ठीक है। अगला देखो, डिफरेंशियल प्राइसिंग। एस्टेब्लिश ब्रांड ही ये जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है इसका फायदा उठा पाते हैं जनरली, बट फायदा तो है। जो ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है, जैसे एप्पल, उसका मोबाइल ज्यादा महंगा मिलता है एज कंपेयर टू बाकी सारे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। कोई नया नया लॉन्च होता है तो वो ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं होता, तो उसे प्राइसिंग लो रखनी पड़ती है। जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड होते हैं वो हाई प्राइस रख पाते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा प्राइस रखना चाहते हो अपने प्रोडक्ट की, तो तुम्हारे पास एस्टेब्लिश ब्रांड होना चाहिए, तुम्हारी गुडविल होना चाहिए मार्केट में ब्रांड के बेसिस पे, कि तुम्हारे प्रोडक्ट को लोग पहचानते हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट पे लिखे हुए लोगो और मार्क को लोग पहचानते हैं, ठीक है। अगली बात है, अगर आप एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो तो आप कभी भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो वो नया प्रोडक्ट भी पुराने प्रोडक्ट ने जो ब्रांड एस्टेब्लिश करके दिया है उसको एंजॉय करेगा। जैसे सैमसंग एक नया मोबाइल लॉन्च करे, है ना, और अगर मैं कहूं कि एक नई कंपनी आई है उसका नाम है लावा, वो मोबाइल लॉन्च कर रही है, तुम्हें क्या लगता है मार्केट में किसकी पूछ परख ज्यादा होगी? मार्केट में जब कोई कस्टमर जाएगा तो वो नया मॉडल आया है सैमसंग मोबाइल का, तो उसके लिए उस नए मॉडल की भी वही वैल्यू है जो पुराने मॉडल्स की थी। तो नया प्रोडक्ट अगर कुछ लॉन्च हो भी रहा है तो वो वही एडवांटेज एंजॉय कर रहा है जो पुराने प्रोडक्ट्स ने एंजॉय किया था। ये है ब्रांड का फायदा, ये है ब्रांड का पावर। और अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है और आपने अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो ऑब्वियसली लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होंगे, वो हिचकिचाएंगे, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी और उसके फीचर्स के बारे में इंश्योर नहीं है। तो एक समय लगता है ब्रांड बनने में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये तो हो गए मार्केटर्स को फायदे। एक बार जरा मार्केटर्स के फटाफट अपन फायदे पढ़ लेते हैं। पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये तो उसकी डेफिनेशन से ही आ गया था। एडवर्टाइजिंग में हेल्प मिलती है, डिफरेंशियल प्राइसिंग में हेल्प मिलती है, और आसानी रहती है, हम नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसमें हमें आसानी मिलती है, ठीक है। न्यूमोनिक बनाना चाहते हो तो बना लेना, वैसे तो 4 ही पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। कस्टमर्स को क्या फायदे हैं? पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को पहचानने में आसानी मिलती है। जब वो मार्केट में जाके आपका प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो अगर उन्हें आपका ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क पता है तो वो आसानी से आपके प्रोडक्ट को ढूंढ पाते हैं और रिपीटेटिव परचेस कर पाते हैं। ये फायदा उन्हें मिलता है। कस्टमर चाहता है कि यार मैंने जो एक बार कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली और मुझे वो सेटिस्फाई कर रही है तो मुझे वही चीज़ वापस चाहिए मार्केट में जाके। तो वो चीज़ कैसे मिलेगी जब तक आपके प्रोडक्ट ने अच्छा मतलब ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क ना लगा रखा हो। तो उनके लिए रिपीटेटिव परचेस करने में आसानी के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप ब्रांड नेम अपने प्रोडक्ट पे लगाएं, ब्रांड मार्क लगाओ। अगला देखो, एंश्योर क्वालिटी। जैसे ही कस्टमर ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क देखता है तो उसके दिमाग में क्वालिटी इंश्योर हो जाती है और उसका ये जो कॉन्फिडेंस है ये ब्रांड की वजह से बिल्डअप है, इसीलिए उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार ठीक है ये ब्रांड का प्रोडक्ट है,
मतलब कि ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन करता होगा, इस वजह से उसका वो जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप है, और इस वजह से वो ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करता है उन मार्केटर्स के साथ डील करने में जो ब्रांड मेंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब कोई नेम सिंबल साइन मेंटेन करते हैं। लास्ट थिंग, स्टेटस सिंबल के लिए भी लोग ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई व्हीकल खरीद रहा है, या इसके अलावा ज्वेलरी में डायमंड पहनते हैं लोग, तो स्टेटस सिंबल के लिए। तो यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे तनिष्क वगैरह के एडवर्टाइजमेंट देखते होगे तुम टीवी पे, स्टेटस सिंबल के लिए प्लेटिनम, गोल्ड या डायमंड, कस्टमर को उससे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर वो रेप्यूटेड ब्रांड, एस्टेब्लिश ब्रांड, ऐसे ब्रांड जो महंगे प्रोडक्ट ही बनाते हैं ना, गुची का बैग है ना, वुडलैंड के शूज हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन क्या दिखा रहे हैं कि आप महंगे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। स्टेटस सिंबल मेंटेन करते हैं कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट्स, रॉल्स रॉयस कार है तो उसका स्टेटस सिंबल है, राइट। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रांड नेम। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये 4-5 पॉइंट इजीली याद रहने चाहिए, ये काफ़ी बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या कैरेक्टर होना चाहिए, और बहुत सिंपल है, एग्जांपल से तुम इन्हें आराम से याद रख पाओगे। जैसे LG जैसे ब्रांड अच्छे होते हैं ना, LG HP, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये सिंपल, इजीली प्रोनाउंसिएबल और शॉर्ट नेम है। तो ऐसे ब्रांड नेम होना चाहिए। अगर सपोज तुम्हें कोई कंपनी ओपन करना है और तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, तो फिर ऐसे नाम रखो जो सिंपल, इजी, इजी टू प्रोनाउंस कह लो, शॉर्ट नेम हो जो आसानी से कस्टमर रिमेंबर रख पाएगा। ठीक है। दूसरा, आपके ब्रांड नेम में आपके प्रोडक्ट का सजेशन होना चाहिए। जैसे ये लज्जत पापड़, इस एग्जांपल से याद रख सकते हो इसको। वो पापड़ खुद बता रहा है कि मैं टेस्टी हूं, लज्जत जो है उर्दू वर्ड है, और वो ये बता रहा है कि वो टेस्टी है। तो ब्रांड नेम को अपना बेनिफिट, क्वालिटी एंड पर्पस ऑफ प्रोडक्ट को खुद ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि मैं पापड़ हूं और टेस्टी पापड़ हूं, दोनों बातें बता दी उसने। ठीक है। डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम जो है वो दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से अलग होना चाहिए, ताकि लोग आसानी से उसे डिस्टिंक्ट कर पाए। जैसे स्प्राइट, ये कैसा ब्रांड नेम है, इजी भी है प्रोनाउंसिएबल और डिस्टिंक्टिव भी है। इस तरह का नाम का और कोई प्रोडक्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स में नहीं आता, सो इट इज इजीली डिस्टिंक्टिव। तो डिस्टिंक्टिव होने चाहिए, सजेस्टिव होने चाहिए, सिंपल एंड इजी होने चाहिए। एग्जाम्पल याद रखोगे, स्प्राइट, तो स्प्राइट नाम एक डिस्टिंक्टिव नाम है। मेंटोस भी याद रख सकते हो, वो भी एक डिस्टिंक्टिव नाम है उसके जैसा, उसके मतलब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स में नाम नहीं होता। तो जनरली लोग सारे ऐसे ही नाम रखते हैं, है ना। लज्जत पापड़ सजेस्टिव नाम है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि मैं पापड़ हूं और टेस्टी हूं। ठीक है, तो बेनिफिट, क्वालिटी, पर्पस सब बता रहा है। और HP, LG, लक्स छोटे हैं, इजी टू प्रोनाउंस है, शॉर्ट है, तो वो इजी टू रिमेंबर हो जाते हैं। एडाप्टेबल, आपके ब्रांड नेम में ये कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर कोई नया प्रोडक्ट भी एडॉप्ट किया जाए तो इस ब्रांड के नीचे वो आराम से बिक जाए। एक्चुअल में इस चीज को वर्सेटाइल बोलना चाहिए। हाँ, इट कैन एकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट एडेड। जैसे मैगी, मैगी तुम्हें पता है कि वो नूडल्स तो आते ही है मैगी के, पर सॉस भी आता है। कोलगेट वो पेस्ट भी बनाता है, पाउडर भी बनाता है। तो इजी टू एकोमोडेट, ये वर्सेटिलिटी में आएगा। एडॉप्टेबल में आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी या एबिलिटी टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूसिव होना। इसमें क्या लिख सकते हैं एडॉप्टेबल में, कि आप मार्केटिंग मिक्स के दूसरे टूल के साथ आसानी से इंक्लूड हो पाओ। जैसे मार्केटिंग मिक्स में हम आगे और क्या पढ़ने वाले हैं, मार्केटिंग मिक्स में हम पैकेजिंग पढ़ने वाले हैं। तो आपके ब्रांड नेम में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पैकेज पे लिखा जा सके। पैकेज मतलब समझते हो ना, कवर। लेबलिंग में वो आसानी से मेंशन किया जा सके, एडवर्टाइजमेंट में आसानी से मेंशन किया जा सके, और लगभग सभी लैंग्वेज में उसे लिखा जा सके। तो ये इस तरह के जो ब्रांड नेम होंगे वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं।
ठीक है, तो अडॉप्टेबल होने का मतलब ये है कि बाकी के मार्केटिंग मिक्स के जो टूल्स हैं उसके साथ आप इंक्लूड हो पाओ, जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग, एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट लैंग्वेजेस। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, अभी हमने पढ़ा लीगल प्रोटेक्शन, जैसे कि ट्रेडमार्क लेना। तो ट्रेडमार्क के लिए आपका ब्रांड नेम सुटेबल हो, वो दूसरों के साथ काफ़ी मिलता जुलता ना हो, तभी आपको ट्रेडमार्क मिलेगा। ठीक है, तो आपके ब्रांड नेम में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता हो और उस ब्रांड नेम को लीगली प्रोटेक्ट किया जा सकता हो। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गए हमारे। हमने क्या क्या पढ़ लिया, जरूर फटाफट बताया। तो देखो 1 मिनट लगेगा रिवीजन में। आप जब प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करते हो तो या तो आप जेनरिक नेम रख सकते हो या ब्रांड नेम रख सकते हो। जेनरिक नेम में प्रॉब्लम यह है कि आपका कस्टमर रिपीटेटिवली आके आपके प्रोडक्ट को ढूंढने में परेशान होगा, पर ब्रांड नेम के साथ अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपका कस्टमर आसानी से आपके गुड्स को ढूंढ सकता है। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस। ब्रांडिंग किस चीज की प्रोसेस है? ब्रांड को डिसाइड करने की। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को कोई नाम, साइन या सिंबल देते हो तो आप कहते हो कि आपने ब्रांडिंग की है। ठीक है, ब्रांड नेम अगर एस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपकी गुडविल मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इस वजह से आप कस्टमर्स को रिपीटेटिव सेल्स करवा पाओगे। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू ब्रांडिंग, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम ब्रांड का वो पार्ट है जो बोला जाता है, और ब्रांड मार्क ब्रांड का वो पार्ट है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है इन फॉर्म ऑफ साइन, डिजाइन या सिंबल। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब जब ब्रांड को या ब्रांड के किसी कंपोनेंट को, ब्रांड नेम को, ब्रांड मार्क को रजिस्टर करा लेते हैं विद द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तो वो ट्रेडमार्क कहलाता है। और ट्रेडमार्क का फायदा क्या है? इससे लीगल प्रोटेक्शन मिलता है मार्केटर को, और इस ब्रांड का यूज कोई और करना चाहे तो उसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मार्केटर से, जिसने इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया है। एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटर के लिए अलग पड़े हमने और कस्टमर्स के लिए अलग पड़े। मार्केटर के लिए क्या क्या फायदे हुए? मतलब जो सेलर है उसे पहला फायदा मिला कि उसका प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंशिएट हो गया। एडवर्टाइजिंग करना आसान हो गई, क्योंकि बिना ब्रांड के आप एडवर्टाइज कैसे करते, वो पॉसिबल नहीं था। डिफरेंशियल प्राइसिंग, मतलब अगर आपका एस्टेब्लिश ब्रांड है तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रख सकते हो एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लाओगे तो ऑलरेडी उसे, उस नए प्रोडक्ट को भी वही एडवांटेज मिलेंगे जो पुराने प्रोडक्ट ने एंजॉय किए थे, अगर आपका एक एस्टेब्लिश ब्रांड है। तो हर बार ऐसे ही करके समझाना है। आगे देखो कस्टमर्स को क्या फायदे हैं। कस्टमर आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर पाता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क, और उसी की वजह से वो रिपीटेटिव वही प्रोडक्ट खरीद पाता है जो वो खरीदना चाहता है, कंफ्यूज नहीं होता। नेक्स्ट, इंश्योर क्वालिटी। वो जब कोई ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके मन में ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस होता है कि इस ब्रांड का एक लेवल ऑफ क्वालिटी होता ही है, राइट। तो इस वजह से उसका सेटिस्फैक्शन हाई रहता है उसको खरीदते समय। एंड स्टेटस सिंबल, कुछ प्रोडक्ट इस तरह के होते हैं, कुछ ब्रांड इस तरह के होते हैं जिनको खरीदना कस्टमर के लिए स्टेटस सिंबल का काम करता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया तुम्हें रॉल्स रॉयस कार के मामले में। अगला देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रांड नेम। ब्रांड नेम सिंपल, इजी प्रोनाउंसेबल और शॉर्ट नेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए याद रख लो LG, HP, लक्स। सजेस्टिव होना चाहिए, लज्जत पापड़ जिसमें पापड़ का नाम भी है और टेस्टी है वो पापड़ ये भी है, तो बेनिफिट, क्वालिटी, पर्पस सब दिख रहा है उस ब्रांड नेम में। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मतलब कि वो दूसरों के नाम जैसा नहीं होना चाहिए। स्प्राइट सॉफ्ट ड्रिंक में एक डिस्टिंक्टिव नेम है ना, मेंटोस चॉकलेट में एक डिस्टिंक्टिव नेम है। अडेप्टेबल होना चाहिए। अडेप्टेबल का मतलब है कि दूसरे मार्केटिंग मिक्स टूल्स जो हैं जैसे लेबलिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, उसमें इस ब्रांड नेम का आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा नाम हमें ब्रांड नेम में डिसाइड करना चाहिए। ये ब्रांड नेम लीगल, इसमें ब्रांड नेम में कैपेसिटी होना चाहिए कि ये लीगली प्रोटेक्टेड हो पाए, मतलब कि ये दूसरों से सिमिलर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसका साइन दूसरों से सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो अंडर द सेम ब्रांड नेम, तो वो प्रोडक्ट उससे रिलेट करता हो, मतलब कि इस ब्रांड नेम में ये कैपेसिटी है कि वो अकोमोडेट कर सकता है किसी नए प्रोडक्ट को भी। दैट्स इट।